गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम द ब्यूटीफुल असम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं A to Z अबाउट ड्राइविंग बिगिनर्स को लेकर के। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि बिगिनर हो ड्राइविंग में या फिर इन जनरल आपको ड्राइविंग में इंटरेस्ट है तो ये वाला वीडियो आप बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहोगे, बिकॉज A to Z सारे डिटेल्स, सारे हार्डवेयर, सारे फीचर्स, सारे बेसिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में ड्राइविंग से रिलेटेड। तो लेट्स गेट स्टार्ट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built. बैक रिलैक्स, अपना कॉफी का कप, स्नैक्स सब ले लो साथ में। स्टार्ट करेंगे हम लोग सारे बेसिक्स के साथ, A to Z सारे कंट्रोल्स को समझेंगे कि कौन सा कंट्रोल किस काम में आता है, कौन सा आपको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे इंस्पेक्शन के बारे में जिससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक प्रो ड्राइवर हो, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी चाहिए गाड़ी चलाने से भी पहले। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीटिंग पोजीशन, क्योंकि सीटिंग पोजीशन एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको एक कंफर्टेबल स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग का। तो ये तीनों कंट्रोल्स में मैं आराम से पहुंच रहा हूँ बिना अपने पाँव को हाइपर एक्सटेंड किए। और उसके बाद फाइनली हम लोग करेंगे ड्राइव और वीडियो को रैप अप करेंगे हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों से जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए गाड़ी चलाते वक्त। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले करते हैं गाड़ी को अनलॉक। गाड़ी को अनलॉक करके जैसे ही आप अंदर आओगे आपको दिखाई देगा नीचे में ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। यहाँ सामने में मिल जाता है आपको एक फ्यूल फिलर कैप। ये हुड खोलने के लिए इस स्विच से आप अपने MID के ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, ज़्यादा रखना है या फिर कम, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जैसे ही आप अंदर आते हो यू आर ग्रीटेड विद ऑल दिस लवली कंट्रोल्स। स्टार्ट करते हुए विंडो से, यहाँ पे हमें सारे विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, फ्रंट के अप डाउन। एंड ये है हमारा लॉक अनलॉक बटन। और इसके बाद ये एक चाइल्ड लॉक फैसिलिटी भी है जो कि इस गाड़ी में है। और यहाँ पे अगर आप MID डिस्प्ले देखोगे तो एकदम राइट साइड में हमारा फ्यूल का लेवल दिखा रहा है, उसके ऊपर में C फॉर कूल, H फॉर हॉट, इंजन का मेरा टेम्परेचर कितना है वो दिखा रहा है। और एकदम लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा होगा RPM। और ये बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आप अपना म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है। नीचे में आपको ये सारे मिल जाते हैं AC के कंट्रोल्स, और सारी गाड़ियों में मैक्सिमम AC वगैरह के कंट्रोल सारे इधर ही मिलेंगे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, गियर बॉक्स। तो इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको 2 गियर लीवर दिख रहे होंगे। एक तो पहला ये है जिससे हम लोग ड्राइव करते हैं, और दूसरा ये जो कि है ट्रांसफ़र केस का लीवर, क्योंकि ये गाड़ी इक्विप्ड है 4x4 मोड से, तो जिसमें सेंट्रल डिफ, XYZ बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें और एक वीडियो डेडिकेटेडली बनाया जा सकता है जिसमें हम लोग सिर्फ 4x4 के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये वाला पर्टिकुलर चीज़ काम आएगा। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो ये है मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 स्पीड गियर बॉक्स, एक रिवर्स के साथ। शिफ्टिंग पैटर्न है हर गियर लीवर के ऊपर आपका बना हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट C याद है ना आप लोगों को, क्लच। तो क्लच को मैंने दबाया, क्लच को दबाने के बाद ही मैंने गियर को लेफ़्ट लेके गया और आगे लेके गया, फर्स्ट गियर एंगेज हो गया। फिर वही पैटर्न में मैंने इसको पीछे लाया और लेफ़्ट लेते हुए सेकंड में लगा दिया। सेकंड से इसको देन सेंटर में ला करके थर्ड, स्ट्रेट फोर्थ, फिर सेंटर में ले जाके टुवर्ड्स राइट ले जाके फिर से आगे फिफ्थ। तो चलो इसे एक वीडियो डिस्प्ले में समझते हैं। ठीक स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है अपने वाइपर कंट्रोल, जिसे हम अपनी तरफ खींच करके ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। एंड टुवर्ड्स राइट हमें मिल जाता है इंडिकेटर कंट्रोल्स और ये सारे हेडलाइट कंट्रोल्स। वेल, तो ये सब जानने के बाद क्या हम गाड़ी चलाना स्टार्ट कर सकते हैं? टेक्निकली यस, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका हमें स्टार्टिंग से हैबिट बनाना चाहिए, और वो हमें तभी पता चलेगा जब हम चलेंगे बाहर। सबसे पहले हमें अपने चारों टायरों को देखना है कि चारों टायर की कंडीशन कैसी है, लाइफ वाइज नहीं, बट हमें ये देखना है कि इनमें हवा एडिक्वेट है कि नहीं, क्योंकि अगर टायर में हवा कमती हुआ तो ये आपके ड्राइविंग डायनामिक्स में इफेक्ट करेगा, आपके ब्रेकिंग को इफेक्ट करेगा। और इसीलिए आपको ज़रूर देखना चाहिए एक बार कि आपका टायर प्रेशर कैसा है हर रोज़।
और उसके बाद हम लोग जाएंगे हुड के नीचे। वेल, हुड खोलते ही आपको मिलेगा कुछ ऐसा नज़ारा। अब यार आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये विशाल पागल हो गया है क्या, हम लोग यहाँ गाड़ी सीखने के लिए आए हैं, गाड़ी चलाना सीखने के लिए आए हैं, और ये पता नहीं इंजन खोल के दिखा रहा है। ट्रस्ट मी, कुछ सेकंड वेट करो एंड इट विल मेक सेंस, ट्रस्ट मी। तो आओ इस इंजन कंपार्टमेंट को थोड़ा समझते हैं विजुअली, इसमें है क्या क्या। सबसे पहले जो चीज़ आपको दिख रही होगी ये D4D लिखा हुआ, ये है इस गाड़ी का इंजन। 3000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो डीजल टोयोटा का इंजन है ये। नो ब्रेनर। ये बैटरी दिख रहा होगा आपको, और ये वाला जो चीज़ दिख रहा है इसे कहते हैं फ्यूल पंप। ये है हमारा पावर स्टीयरिंग ऑयल, ये है कूलेंट का डब्बा, ये है एयर बॉक्स, एयर फिल्टर, ये है हमारा पूरा ABS का मॉड्यूल, और इस कंपार्टमेंट में रहता है ब्रेक ऑयल। हुड खोलते ही आपको 2-3 चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है, और इसे इंस्पेक्ट करने के लिए आपको कोई टेक्नीशियन होने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोफेशनल मैकेनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये है हमारा कूलेंट का डब्बा जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारा इंजन के कूलिंग के लिए। देखो इसमें भी मार्किंग्स बनी हुई है, आप लेवल चेक कर लो। इसमें मैं जैसे अभी देख रहा हूँ, ठीक है, वेल एंड गुड। और ऐसे ही आपको जनरली इंस्पेक्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ पुली बेल्ट्स है, इसे भी आप देख सकते हो। यार ये पुली बेल्ट्स में कुछ फटा वटा तो नहीं है, या फिर ये देखो एक रबर का तो होस क्लैंप है, इस होस क्लैंप से कुछ लीक तो नहीं हो रहा, वहाँ पे होस क्लैंप से कुछ लीक तो नहीं हो रहा। सोचो आप अपना कितना बड़ा खर्चा बचा सकते हो। और ये चीज़ आपको हर दिन देखने की ज़रूरत नहीं है, एज यू विश, बट हफ्ते में एक बार या फिर 2-3 दिन में एक बार इधर आप नज़र मार लोगे तो इट्स अ हेल्दी हैबिट जो हर किसी को होना चाहिए, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप प्रोफेशनल हो। अब बात करते हैं सीटिंग पोजीशन के बारे में। अपना सीटिंग पोजीशन डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इजी है। इस गाड़ी में आप देख पा रहे हो हमें 2 बटन मिलते हैं यहाँ पे। फ्रंट वाला जो है जिससे सीट आगे और पीछे आप कर सकते हो, और ये वाला जो पीछे वाला बटन है इससे आप एंगल एडजस्ट कर सकते हो अपने बैक का, एज यू कैन सी, आगे या फिर बहुत ज़्यादा पीछे। फॉर एग्जांपल देखो मैंने जिस तरीके से अपना सीट पोजीशन अभी सेट कर रखा है, मेरा जो नी है आगे डैशबोर्ड में टच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आई एम कंफर्टेबल। तो ऐसे ही हर किसी के लिए ड्राइविंग पोजीशन अलग अलग होगा। आपको बस 2 चीज़ का ख्याल रखना है। पहला, आपके नीज ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड ना हो, आप सीट को उतना पीछे ना करें। एट द सेम टाइम आपके नीज डैशबोर्ड को भी हिट ना हो, इसमें आपको होगी तकलीफ। याद है A-B-C, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, तो ये तीनों कंट्रोल्स में मैं आराम से पहुंच रहा हूँ बिना अपने पाँव को हाइपर एक्सटेंड किए, एकदम ऐसे एक्सटेंड किए। देखो, और दूसरी चीज़ जो होगी वो हमें ध्यान देना है अपने बैक रेस्ट पे, ताकि वो 90 डिग्री स्ट्रेट ना हो, एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा पीछे ना हो। हमें एक स्लाइड बैंड चाहिए यहाँ पे, ताकि हम जब टर्न करें स्टीयरिंग को तो आराम से कर पाएं। ये 2 बातों का अगर आप ख्याल रख लोगे, यू आर गुड टू गो। हे, लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। सबसे पहले हम चाबी डालेंगे की फॉब के अंदर, और आप गाड़ी स्टार्ट करोगे 3 फेजेस में। फर्स्ट, एक बार जब मैं की टर्न करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ MID ऑन हो रही है, हमारा अभी भी ये जो मीटर कंसोल है वो बंद है। दूसरी बार ऑन करते ही हमारा मीटर कंसोल वगैरह ऑन हो जाएगा। और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमको और एक बार ट्विस्ट करना है, और ट्विस्ट को होल्ड करना है 2 या 3 सेकंड के लिए। एंड ये देखो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। हालांकि आप देख पा रहे होगे कि बिना क्लच में पाँव रखे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी को। ये देखो, वैसा इसलिए क्योंकि अभी गाड़ी न्यूट्रल में। वो कैसे पता चलेगा आपको? तो जैसे गियर लीवर एकदम सेंटर में है, और ये देखो मैं इतना मूवमेंट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है ये न्यूट्रल में है। फॉर एग्जांपल मैंने लगाया इसे अभी फर्स्ट गियर में, मैंने इसे फर्स्ट गियर में एंगेज कर दिया। अब देखो ये मूवमेंट नहीं हो रही है। सपोज ये फर्स्ट नंबर गियर में मैंने इसे एंगेज करके रखा। अब मैं इसे कैसे स्टार्ट करूँ? उसके लिए मुझे अपना C यानी कि क्लच को दबा करके फिर गाड़ी को क्रैंक करना पड़ेगा। अब हो जाएगी स्टार्ट ये। अब आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो आप इसे एज्यूम करो ये है एक बहुत ही बढ़िया घड़ी के 10 बजे और 2 बजे हमने हाथ लगाना है, और इसी पे यही हमारा पोजीशन होगा पूरे गाड़ी चलाने के दौरान। गाड़ी पे आपका मैक्सिमम कंट्रोल रहता है। मैंने इसके लिए 2 सिचुएशंस क्रिएट किए हैं, वो सिचुएशंस आप लोग देख लो तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इस 2 पोजीशन में यानी कि 10 और 2 पोजीशन में हाथ रखना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमें लगाना है अब फर्स्ट गियर सबसे पहले। चलो सीट बेल्ट पहन लेते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट इज मस्ट। नो सीट बेल्ट नो ड्राइविंग। क्लच को मैंने प्रेस किया और हमने लगाया फर्स्ट गियर। मैं जैसे क्लच से धीरे धीरे प्रेशर हटाने लग रहा हूँ, मैं राइट साइड यानी कि फर्स्ट वाले जो फुट है उससे मैं एक्सीलेटर को प्रेस करूंगा और ये गाड़ी बढ़ेगी आगे। अब जैसे गाड़ी आगे चलनी स्टार्ट हो चुकी है, आप एक्सीलेटर पे धीरे धीरे ग्रेजुअली पाँव दोगे, धीरे 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 धीरे। देखो आप क्लच से आप पाँव हटा सकते हो, एक्सीलेटर पे एकदम मैंने हल्का सा प्रेस दिया हुआ है और ये गाड़ी आगे बढ़ने लग रही है।
आप कोई भी ग्रास फील्ड में जा सकते हो सुबह के समय, जहाँ पे लोग काफ़ी कम हो, या फिर ऐसे रोड जहाँ पे ना के बराबर ट्रैफिक है। हमें गियर को एंगेज करते ही एक ही बार क्लच नहीं छोड़ना, अगर छोड़ोगे तो वो भी देख लो क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पाँव दिया हुआ है, लेकिन मैंने ग्रेजुअली ना छोड़ने के बजाय मैं एक ही बार डिसाइड करता हूँ क्लच से पाँव हटा लेने का। ये देखो, ये होगा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है, आपको एक ही बार क्लच में से पाँव नहीं हटाना है। चलो दोबारा एक बार फिर साथ में ट्राई करते हैं। अब जैसे ही एक सिग्निफिकेंट स्पीड पहुंच जाए, आप मीटर में वहाँ देख सकते हो, तो फिर से हम लगाएंगे अपना क्लच और लगा देंगे अपना सेकंड गियर, पीछे ले जाके टुवर्ड्स लेफ्ट और एकदम पीछे। ये हमारा सेकंड गियर एंगेज हो चुका है। फिर से धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे धीरे, फिर से एक्सीलेटर धीरे धीरे दो, बस गाड़ी देखो आगे चल रही है। अब जैसे कि ये बड़ी गाड़ी SUV, इसमें हम लेफ्ट साइड का अंदाज कैसे रखें, इसकी भी एक टेक्निक है। यहाँ रोक लेता हूँ एक बार। मैंने जो टेक्निक यूज़ किया था इनिशियली, वो जो मेरे लेफ्ट साइड में हुड के ऊपर जो मिरर है, मैंने उसको देख के एज्यूम किया था कि मेरा जो लेफ्ट वाला पॉइंट है कितने दूर तक है, मैं कितने दूर तक अपने लेफ्ट साइड में स्ट्रेच कर सकता हूँ। आपको एकदम करीब नहीं देखना है। अगर आप करीब देखोगे ना, आपका गाड़ी स्ट्रेट भी नहीं जाएगा। आपको थोड़ा दूर देखना है। उससे होगा क्या कि एक तो गाड़ी आपकी स्ट्रेट जाएगी और आपका लेफ्ट साइड का जो आइडिया है वो बेटर आप लगा सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे जितना प्रैक्टिस करोगे उस चीज में आप उतना बेटर होते जाओगे। अब हमें गाड़ी रोकना है। गाड़ी रोकने के लिए भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें क्लच को प्रेस करना है, उसके बाद जो मिडिल वाला है B फॉर ब्रेक को धीरे धीरे प्रेस करना है एंड गाड़ी आ गई स्टैंड स्टिल पे। अब सपोज आपको उतर के कहीं जाना है, तो सबसे पहले आपको करना है गाड़ी बंद, उसके बाद आपको ये हैंड ब्रेक करना है ऊपर, जिससे आपका गाड़ी आगे पीछे नहीं जाएगी। अगर आपने किसी अनइवन सरफेस पे रखा है तो वापस आते हो तो फिर से आपको इस बटन को क्लिक करके इसे नीचे लेके जाना है। आपका हैंड ब्रेक हो गया डिसएंगेज। फिर से आप कर लो गाड़ी स्टार्ट और चलो आगे। इसमें हम लोग एक बार और ट्राई करेंगे पूरा एक राउंड अबाउट लेने का। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपका स्पॉटर आपके साथ बैठा हुआ है को ड्राइवर के सीट पे। फिर से हमने लगाया फर्स्ट गियर, कर दिया धीरे से, ग्रेजुअली क्लच छोड़ा, एकदम धीरे से एक्सीलेटर दिया और ये हम लोग चलने लगे धीरे 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 धीरे। चलो राइट लो। देखो क्लच में एब्रप्टली नहीं छोड़ रहा है, धीरे से ही छोड़ रहा हूँ, ग्रेजुअली छोड़ रहा हूँ। एक्सीलेटर भी वैसे दे रहा हूँ, गुड। और अब हम इस रोड पे कनेक्ट हो जाएंगे। एज्यूमिंग दैट आपकी बड़ी SUV हो या फिर छोटी मोटी कार हो, आप ग्रेजुअली अपना डर निकाल सकते हो ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। अब जैसे आगे से देखो एक स्कूटी आ रहा है, ये रोड बहुत ही नेरो है, तो मैं क्या करूँगा, एज ए इनिशियल ड्राइवर मैं गाड़ी कर दूंगा स्लो, क्लच दबा के एकदम स्लो। ये देखो पार हो गया ये स्कूटी। उसके बाद में धीरे 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 ग्रेजुअली अपना स्पीड में बढ़ाना चालू कर दूंगा वंस अगेन। ठीक है, वंस अगेन स्टैंड स्टिल पे आना, कोई बात नहीं, ब्रेक दबाओ, क्लच दबाओ, क्लच को फुल 100% लॉक कर दो। धीरे धीरे मैंने ब्रेक दबाया और ये मैं आ गया स्टैंड स्टिल पे। वेल ये सारे बातें तो थी फॉरवर्ड मोमेंटम के बारे में। आप थोड़ा सा रिवर्स गियर को समझते हैं। हमें लगाना है इसे रिवर्स में, तो मैं लूँगा एक्सट्रीम राइट, उसके बाद कर दूंगा पीछे। तो ये आप देख सकते हो कैमरा में मुझे पीछे दिखना स्टार्ट हो गया। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ अगर आपकी गाड़ी में कैमरा नहीं भी है तो मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यूज़ करूँगा अपना राइट और लेफ्ट वाला मिरर। देखो मैंने पोजीशन सेट करके रखा हुआ है ताकि मुझे अपनी गाड़ी का पिछला वाला एज एकदम साफ साफ दिख रहा है। और धीरे धीरे अपने शीशे में देख करके मैं इसे बैक कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर जब भी आप बैक कर रहे हो तो ये वाला हैजार्ड इंडिकेटर का स्विच आप ऑन कर दो ताकि दूर से आ रही गाड़ियों को आप ज़्यादा विजिबल रहो। अब देखो मैं धीरे धीरे मैं इन दोनों मिरर्स के सहारे बैक करने का ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं धीरे से ग्रेजुअली मैं रोड पे चढ़ाऊंगा। वैसे ही मैंने धीरे से क्लच का प्रेशर रिलीज किया हुआ है, वैसे ही मैं एक्सलेट कर रहा हूँ पीछे ही धीरे 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 धीरे। एंड ये हम लोग फिर से देखो आ चुके हम लोग दोबारा से मेन रोड पे। अब ये चीज़ें मुझे करने में बहुत ज़्यादा आसान लग रही है क्योंकि मैंने गाड़ी चला के रखा हुआ है। हो सकता है कि आपको ये चीज़ें सेम ना लगे। एंड फिर से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, एवरीथिंग विल कम विथ प्रैक्टिस। चलो राइट लेते हैं, राइट लेके आगे चलते हैं। एंड अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो बिगिनर ड्राइवर्स करते हैं। जी हाँ, मैंने भी किया था और वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। मेरा हाथ कंटिन्यूअसली गियर लीवर के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इस लीवर के नीचे होते हैं बहुत छोटे छोटे मैक्रो कंपोनेंट्स, और अगर आप हाथ इसके ऊपर रेस्ट करोगे ना तो लॉन्ग टर्म में आपका गियर बॉक्स खराब होगा ही होगा। एंड फिर ऑब्वियसली आपका खर्चा बढ़ेगा, तो ये सब आपको नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बिगिनर्स अक्सर ये गलती करा करते हैं वो ये कि अब जैसे मैंने तो आराम से बता दिया आपको ऐसे थर्ड लगाना है, ऐसे फोर्थ लगाना है, लेकिन एज ए बिगिनर बार बार लोग देखते हैं इधर की यार क्या सच में मैंने सेकंड लगा लिया है, क्या ये थर्ड मेरा
एंगेज हो चुका है। तो ये चीज़ आपको नहीं देखना है, आपको गाड़ी चलाने में ध्यान देखना है और आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है ताकि आप गियर बॉक्स को, गियर लीवर को बिना देखे ही आप वो सारे गियर एंगेज कर पाओ। आपको अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है। वेल, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अभी, एज ए बिगिनर ड्राइवर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है। इसके लिए मेरा एक ही एडवाइस है, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, दोबारा से समझिए। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन। नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या चीज़ और मैं ऐड कर सकता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माय नेम इज विशाल एंड आई विल सी यू अगेन विद द सेम एंथुसियाज्म। जय हिंद। फोन भी आ गया।